अस्सलाम वालेकुम जी। फ़खर ज़मान के हवाले से एक बात है जो कि कोई नहीं कर रहा कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी। जो फ़खर ज़मान की इंजरी हुई है उसका रिस्पॉन्सिबल कौन था? मेरे हिसाब से फ़खर ज़मान की भी बहुत बड़ी गलती है। अभी तो आई नो कि सिंपैथी वोट सादा तर पूरी कौम जो है सिंपैथी फ़खर ज़मान को दे रही है कि यार फ़खर ज़मान की रोने की भी वीडियो आई है जिसके ऊपर जो है सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा एक हंगामा सा मचा हुआ है कि यार बड़ा इमोशनल है, ये है वो है। ठीक है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन फ़खर ज़मान की भी एक गलती है। तो उसको इस मैंने कहा इस वीडियो के अंदर स्पेशली डिस्कस करते हैं। फ़खर ज़मान की इंजर्ड से होने के बाद उनकी ये बड़ी एक इमोशनल सी ट्वीट आई आफ्टर, मतलब वो जो इमोशनल सी पीसीबी की ने और आईसीसी की ऑफिशियल पोस्ट के ऊपर वो वीडियो आउट की गई जिसके अंदर वी कैन ऑल सी कि फ़खर ज़मान इज़ क्राइंग। ठीक है यार, इमोशनल मोमेंट था। और वो जो गलती जिसकी मैं बात करना चाह रहा हूँ कि जिसकी वजह से मैंने कहा मैं वीडियो बना के अपना पर्सपेक्टिव शेयर करता हूँ कि फ़खर ज़मान की भी गलती है। एक होती है इंटेंशनल गलती, एक होती है अनइंटेंशनल गलती। मेरा पॉइंट ये है कि यार देखो, आप हो, अगर मैं आपको कहूँ को एक ऐसी जिम्मेदारी दे दूं कि यार आपने ये काम करना है और आपको पता है कि यार मेरे अंदर वो अहलियत नहीं है कि मैं वो काम कर सकूं, मेरा इशारा उसकी फिटनेस के हवाले से। फ़खर ज़मान कभी भी टीम से बाहर जो है अपनी परफॉर्मेंस की बेस पे या फॉर्म की बेस पे नहीं हुआ था, फिटनेस की बेस पे हुआ था। और फ़खर ज़मान ने ये बात बोली भी थी उसके बाहर होने से पहले कि मैं जो है मेरी फिटनेस नहीं थी और इसकी वजह से मैं रेस्ट लेना चाह रहा था, जिसकी वजह से फ़खर ज़मान टीम से बाहर हुआ था। अब आप ये देखो कि चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड बनने से पहले कितनी स्ट्रैटेजी बनी, कितनी कौम को उम्मीद हुई, कितनी मतलब टीम कॉम्पोजिशन बनाया, सारा कुछ हमने फ़खर के अराउंड टेलर किया क्योंकि साइम अयूब की इंजरी हमें बहुत पहले पता लग गई थी। अब्दुल्ला शफीक का इन फॉर्म होना हमें पहले ही पता लग गया था। तो आप ये चीज़ें फ़खर के पर्सपेक्टिव से सोचो कि फ़खर ज़मान की क्या यहाँ जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वो 100% अगर फिट नहीं है तो फिर उसको एक पीसीबी के मतलब जो भी ऑफिशियल्स हैं या जो भी सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स हैं उनको नोटिफाई करे कि यार आई एम नॉट एट माई 100%, आप मेरा एटलीस्ट कोई बैकअप तो रखो। क्योंकि ये बात इसलिए कहना ज़्यादा ज़रूरी थी क्योंकि इन लोगों ने कोई एक भी बैकअप नहीं रखा। ठीक है, ये मेरे हिसाब से फ़खर ज़मान की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो जब वो 100% नहीं था तो वो अपना बताता कि यार मैं 100% नहीं हूँ। अब उसकी 100% ना होने की क्या दलील है कि मैं किस मतलब बेसिस के ऊपर ये बात कर रहा हूँ। आप अगर मैच के अंदर ये स्क्रीनशॉट आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, अगर आप मैच की दूसरी बॉल देखो जिसके ऊपर फ़खर ज़मान को इंजरी हुई है, एक होता है विजिलेंट फील्डिंग के मतलब कोई ऐसी एथलेटिक फील्डिंग आप कर रहे हो जिसके अंदर आपकी कोई हाथ मुड़ गया, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया, तो बंदा कहता है यार अब वो चौका बचाना चाह रहा था या ये करना चाह रहा था, वो करना चाह रहा, तो बंदा इंजर हो गया। फ़खर जमान जिस बॉल के ऊपर इंजर हुए, जिस बॉल को पकड़ते हुए इंजर हुए, वो बॉल हल्की फुल्की बॉल जा रही थी। तो आप ये लेवल देखो कि मतलब एक बंदा चैंपियंस ट्रॉफी के अराउंड, अगर आप मेरे से पूछते चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड के अंदर जो सबसे मोस्ट हाई प्रोफाइल प्लेयर था वो कौन था, तो मेरे हिसाब से वो बाबर आजम नहीं था, मेरे हिसाब से वो फ़खर जमान था, जिससे पूरी कौम को उम्मीदें थी कि यार ये चल जाए या ये जो है ना एटलीस्ट चैंपियंस ट्रॉफी में ज़रूर कुछ करेगा। तो मतलब एक इंसान को इम्पोर्टेंस का अपनी आइडिया होना चाहिए था। अगर आप इतने फिट नहीं हो कि एक बॉल कलेक्ट करते हुए, अभी चैंपियंस ट्रॉफी की दूसरी ही बॉल थी तो उसका ये हाल हुआ है कि वो बॉल कलेक्ट करते हुए और ये कोई डाई शाई नहीं मारी फ़खर ने। तो मतलब उसको इतना आइडिया, तो मैं मान ही नहीं सकता कि आप मुझे कहो कि फ़खर जमान को अपनी हेल्थ का आइडिया नहीं था। आपको मैं कहूँ कि यार 100 मीटर की, 200 मीटर की, 500 मीटर की दौड़ लानी है तो हर बंदा अपने जिस्म, अपनी जान, अपनी मतलब स्टेमिना वाइज को आइडिया होता है कि यार मैं कितनी मीटर की रेस के अंदर दौड़ सकता हूँ, क्या मेरे पाँव में कहीं कोई इंजरी तो नहीं हुई भी, या कहीं मेरा विजन तो नहीं ब्लर, या एक्स वाई जी आपकी जो भी खामियां या अच्छाइयाँ होती हैं आपको उसका पता होता है। फ़खर ज़मान को कैसे नहीं पता था कि यार मैं तो इस तरह से भागूंगा, स्प्रिंट करूंगा तो सिर्फ झुका ही है वो तो उसको इंजरी होगी। तो मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है और यहाँ पे बेशक फ़खर ज़मान की अनइंटेंशनल गलती थी, क्योंकि ज़ाहिर है वो इंटेंशनली तो उसने पाकिस्तान कौम को, मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब उसने इंटेंशनली ये चीज़ की है, अनइंटेंशनली हुई। लेकिन बात ये है कि मैं ये पॉइंट रेस करना चाहता हूँ, बीइंग अ फ़खर, बीइंग अ प्लेयर हु लाइक फ़खर ज़मान, मतलब जिस तरह का हाई प्रोफाइल प्लेयर वो है,
ही शुड हैव नोन बेटर। मेरा बस पॉइंट ये, इस आप चीज़ को मतलब फ़खर जमान को अब ये देखो ना, उसके जाने से हमारी टीम कॉम्पोजिशन में कितना बड़ा नुकसान हुआ है कि हमारा स्क्वाड पूरा टेलर था फ़खर अराउंड के अराउंड, हमने ओपनर भी कोई नहीं लिया। ये तो ना अहली पीसीबी किया है, लेकिन फ़खर जमान को जब इस चीज़ का आइडिया हो गया और उसको अपनी हेल्थ का भी आइडिया है, तो एटलीस्ट वो किसी ऑफिशियल से बात करे कि यार मैं खेलने के लिए फ़िट हूँ 99.9% या 90% फिट हूँ, 10% अगर मेरी कोई आगे पीछे हो जाती है तो आप एटलीस्ट मेरे साथ कोई ऐसा बंदा तो दो। बाबर का तो सबको पता है कि वो ओपनिंग के लिए सॉरी राजी नहीं है, उसको रिजवान रिक्वेस्ट करके ओपनिंग करवा रहा है, वरना बाबर इज नॉट कंफर्टेबल प्लेइंग एंड ओपनिंग फॉर पाकिस्तान। तो फ़खर ज़मान की यार मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन जो है ना रेज़ करना बनता था। और फिर एक जो सबसे बड़ा ब्लंडर इन्होंने मारा, उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, कि जब फ़खर ज़मान की इंजरी हो गई, ये तो फ़खर ज़मान की बात थी। और बाकी जो जाहिर सी बात है सोशल मीडिया पे उसका एक रिएक्शन आया, जो उनकी इमोशनल वीडियो आई, तो उस लिहाज से मुझे कोई उसकी नीयत पे शक नहीं है। ये जाहिर सी बात है उनसे जो गलती हुई अनइंटेंशनली हुई, उन्होंने नहीं सोचा होगा। पीसीबी की भी ज़ाहिर है सारे बंदे रेस कर रहे हैं, पूरी कौम रेस कर रही है कि पीसीबी की ना अहली भी है कि हर टीम एटलीस्ट 3 ओपनर्स के साथ जाती है, और पाकिस्तान वाहिद टीम थी मेरा ख्याल जिसने एक ओपनर रखा हुआ था स्पेशलिस्ट, और वो भी अपनी 100% फिटनेस में नहीं था। तो पहला तो ये कि ऐसे प्लेयर को पिक ही नहीं करना चाहिए जो 100% फिट ही ना हो। अब आप ये देखो कि सबसे बड़ा हमें नुकसान ये हुआ कि हमने जब फ़खर ज़मान को पिक किया, हमने सारी टीम कॉम्पोजिशन उसके हिसाब से बनाई, टेलर की। अब वो प्लेयर चला गया तो अब हमारी जो पूरी इमारत थी वो गिर गई, हमारी बेस ही हिल गई। तो उसका अब दूसरा जो मैं एक छोटा सा पॉइंट है वो रेस यही करना चाह रहा था कि जब इमाम को इन्होंने रिप्लेसमेंट लिया, तो मेरा पर्सनल बिलीव ये था, इसके ऊपर मैं बड़ी डिटेल से वीडियो बनाऊंगा, कि इमाम को आपने किस बेसिस के ऊपर रिप्लेसमेंट लिया। आपको ये बात पता थी कि इमाम को सेलेक्ट ना करने की वजह ये थी कि भाई उस वो ड्रेसिंग रूम की बातें आउट कर देता है, एक। नंबर दो, वेस्ट इंडीज़ के साथ ये देखे एक आर्टिकल के ऊपर भी लिखा हुआ है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। इमाम हु वाज लीडिंग टीम स्कोर्ड ओनली 5, ये मतलब सॉरी लास्ट मंथ, ये वाला ये लिखा हुआ है कि 3 डे वेस्ट इंडीज़ के साथ पाकिस्तान शाहीन्स का मैच था। इमाम खान लीड कर रहा था, 5 रन किए थे पहली इनिंग में, और सेकंड इनिंग्स में बैटिंग ही नहीं की, वो छोड़ के लाहौर चले गए। यानी कि मैच के दौरान में कोच से परमिशन लेके, उमर गुल से लेके परमिशन लेके, तो ये नॉन सीरियस एटीट्यूड था जिसकी वजह से इमाम उल हक को नहीं सेलेक्ट किया गया। और दूसरा ये था कि वो ड्रेसिंग रूम की बातें भी, तो आपने अपना प्रिंसिपल ही कुर्बान कर दिया। अगर प्रिंसिपल ही कुर्बान करना था तो आप पहले कर लेते। अब आप अपना एक दूसरे के ऊपर फर्स्ट तब ना बनाते। तीसरी जो रीज़न ये थी कि अगर आपने इमाम मतलब आपकी ऑप्शन में दे देता ना, क्योंकि मैं प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि इमाम को आपने प्रिंसिपल की बेस पे सिलेक्ट नहीं किया, तो अब प्रिंसिपल की बेस पे भी सिलेक्ट नहीं करना चाहिए था अगर आपने प्रिंसिपल की बेस पे नहीं किया। तो उसका अल्टरनेटिव क्या था? अल्टरनेटिव ये भी तो हो सकता था ना, उस्मान खान जब आप लेके गए और आपको ये भी पता है कि वो यूएई का क्रिकेटर था, मतलब उसके पास उसकी नेशनैलिटी थी, वो यूएई का क्रिकेटर था, और उसने क्रिकेट भी अच्छी खासी यूएई पे खेली, और आपके स्क्वाड के अंदर भी उस्मान खान बैठा है, तो आप उस्मान खान को क्यों नहीं खिला सकते थे? उसको उस कंडीशंस का भी आइडिया होता, वो एज एन ओपनर भी खेल सकता है, उस मुल्तान सुल्तान के लिए भी वो खेल चुका है, उसने हंड्रेड्स भी मारी हुई हैं। तो आपके पास परफेक्ट चांस था सुफियान मुकीम को, जिसके ऊपर पूरी कौम कह कह के तड़प रही रही है, और अभी भी तड़प रही है कि हमारे पास कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं है। सुफियान मुकीम को इन करते इमाम की जगह पे, और आपके स्क्वाड के अंदर ऑलरेडी उस्मान खान मौजूद था, आप उसके उस साथ आप ओपनिंग करवा लेते, और वो एग्रेसिव स्टार्ट भी देता है। जिस तरह से ये लोग कहते हैं कि यार हमें कोई एग्रेसिव स्टार्ट देने वाला, हमें इमाम हो या बाबर हो या सऊद हो, इस तरह का वन डायमेंशनल, या रिजवान हो, इस तरह का वन डायमेंशनल प्लेयर नहीं चाहिए। तो ये मेरा सारा मौक़िफ़ था फ़खर ज़मान से रिलेटेड। तो आई होप कि वीडियो पसंद आई हो। अगर आपका क्या ख्याल है कि क्या ये फ़खर ज़मान की ज़िम्मेदारी बनती थी कि वो टीम को नोटिफाई करे रिगार्डिंग हिज इंजरी? मेरे हिसाब से तो उसकी ज़िम्मेदारी बनती थी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए यार। आप सीनियर मोस्ट प्लेयर हो, आपके ऊपर इतनी कॉम डिपेंडेंट है, इतनी आपसे उम्मीदें लगाई हुई हैं, और आपकी इंजरी की वजह से अब देखो कितनी हमारी मतलब एक किस्म की बदनामी भी हो रही है, हमारी टीम भी अंडर परफॉर्म कर रही है। तो इस चीज़ का ज़ाहिर है उसको इमोशनली तौर पे तो इफेक्ट हुआ है, और वो होना बनता भी है। लेकिन ज़ाहिर है ये अनइंटेंशनल था, इंटेंशनल नहीं था। लेकिन फ्यूचर के लिए जितने भी सीनियर प्लेयर्स हैं, उनको इस चीज़ से होना चाहिए कि कितनी उम्मीदें हमसे
25 करोड़ आवाम की हैं, तो हमारी फिटनेस अगर नहीं, और हम किसी से छुपा रहे हैं कि यार हम इतने फिट नहीं हैं कि जस्ट कि हमें पाकिस्तान के लिए खेलें, तो इसका बजाय इसके कि आप जो खेलें उसका डैमेज हो सकता है, जैसे कि फ़खर ज़मान के केस में। अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर किया। दैट्स इट फॉर द वीडियो।